प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सबको सलाम। खुदा का फजल है कि हम लोग सब रफाकत करने के लिए खुदा मौका बख्शता है। मैं खुदा का नाम को जलाल देता हूँ। और भाई लोग जो भी खुदा के कलाम के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए जो बेतार रहते हैं और खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए, कलाम सुनने के लिए, मैं खुदा का नाम को जलाल देता हूँ। और भी सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना हम लोग कलाम में आगे बढ़ते हैं उतना खुदा की मसा हम पर ठहरेगी और बरकत भी होगी। जिस चीज़ को हम प्यासा रहते हैं वो हम बढ़ाना हमारे ज़िंदगियों में। अब देखिए, कभी एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए जब नौकरी में नहीं जाते हैं तो हम लोग को एक भूख आ जाती है कि यार ड्यूटी कब जाएंगे, यानी कि कोई चीज़ की कमी। तो इंसान को क्या हो गया, दुनिया में शैतान ने क्या कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी चीज़ों, दुनिया के कामों में मशरूफ़ रखना, दुनिया इंसान को बहुत बिजी कर देना, ये उसको। लेकिन आसमानी चीज़ों को और खुदा के हुजूरी को ढूंढने में बहुत लोग पीछे चले जाते हैं। मैं इन दिनों में देख रहा हूँ कि मेरी रूह में यही आ रहा है कि बस लोग अभी थोड़े से थके हुए हैं या फिर डिस्टर्ब हैं या फिर खुदा के रूह से, कलाम से दूर चले गए हैं। ये मुझे महसूस होता है। ये जो जिससे भी मैं बात करता हूँ, जो लोग हैं जो सुन रहे होंगे, बाद में भी आके कभी ज्वाइन करेंगे, वो सुने। आपको मैं कह रहा हूँ, ये नबूवत कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जरा पीछे जा रहे हैं, मुझे मालूम है। उनका एक जिस्मानी तौर से जस्ट एक कलाम सुनना बरकत के लिए, बस जो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस उनको हिफाजत होनी है, अच्छी तंदुरुस्ती होनी है, कमाना है, घर भेजना है, इतना तक ही है। लेकिन उनको मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत नहीं है जो खुदा के और दौड़ें भागें। इस तरह की कोई प्यास भूख नहीं है। अभी थोड़ी ठंडी पड़ गई है, ये टाइम ऐसी है मेरे भाई लोग। मैं तुम सबको उकसा रहा हूँ कि आइए हम और भी रफाकत करें और भी खुदा के काम में बढ़ें। देखिए, जब हम बाहर जाते थे, कैंपों में खिदमत करते थे, लेकिन माहौल नहीं है तो क्या करना, उससे भी ज़्यादा कोशिश करना कि हम ऑनलाइन में ही ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम के साथ रफाकत करें। आमीन। तो मेरे भाइयों, आइए हम आज के बाइबल स्टडी में शामिल होने के लिए खुदा ने मौका बख्शा, पूरा दिन संभाला, इस गर्मी में आने जाने में काम दिया, ज़िंदगी दिया, सुकून दिया है। इसलिए खुदा के नाम को जलाल देते हुए आइए हम मीटिंग में जाते, बाइबल स्टडी में जाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और उल कुद्दस के नाम में मैं शुक्र गुजारता हूँ। आपकी खुदावंदा कुव्वत वाली नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं, इस तरह की रफाकत करने के लिए अपने मौका बख्शा। पापा, मैं थैंक यू कहता हूँ। तू आला खुदा है, तू दुआ सुनता है खुदावंदा। तू जिंदों की ज़मीन में खुदावंदा हमारे बीच में वसता है, हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है खुदावंदा। हम आप में रहते हैं, हम आप में चलते फिरते हैं, और खुदावंदा आप में जब रहते हैं तो हम हिफाजत रहते हैं खुदावंदा। आपका नाम को जलाल देते हैं खुदावंदा। तेरे खुदावंदा शफकत वाले नाम के लिए शुक्र गुजारता हूँ, जो तू संभालता है। हमें मोहब्बत किया, ऐसे मोहब्बत कहीं नहीं मिलती है खुदावंदा। वो हमें वो मोहब्बत यीशु के ज़रिए मिलती है, और पाक रूल कुद्दस के ज़रिए हमारे रूह में ताजगी आती है और कुव्वत बख्शता है खुदावंदा। मैं शुक्र गुजारता हूँ, तुझे हम आबा पिता हम पुकारने के लिए तेरे रूह दिया है। हम शुक्र गुजारते हैं रूहानी चीज़ों को मालूमात करने के लिए तूने पाक रूह दिया। ओ फाशी बा राशु माना हाले ले ब्रहालो होता बादशाह खाता बा। तो जैसे खुदा हमारे पास है, हम फ़ख्र से कहते हैं हमारा खुदा यहोवा है, हमारा खुदा हमारे बाप है, हमारा खुदा हमारी दुआ सुनता है, हमारे करीब है, वो संभालता है, वो बंधनों को तोड़ता ले हे सबरा बाका शिबरा बादा खातुरा माम रेहे ले ब्रहालो शे आइस फिरे को रोमोशा ब्रहांदी करावाला तुरी ए त्रोहु से ब्रहाता कालो शिब्रहाले ले ब्रहालो सम रहाता बाशी माना खतुरा। Let the power of God right now touch the people's life.
Hallelujah, hallelujah. Ida bama majendo ramona keletura bashile lebrahando shibe namakuri hatarabo lebrahante ento mohondo hosam rehendi hile hatu mahando endo mohonda heshira baba montakia gel roholo bo hamrahate mamrehete e shokere bahatura baba bo shinda baba bakaruda. Let the power of God, खुदा के कुवत, खुदा के अमन और चैन, खुदावन तेरा हजुमा हाले देब्रहु शीक्रबा, ब्रेक एवरी चेंज, जंजीरों को तोड़, बंधनों को तोड़, लोखरी हमा मामा रूह को जात कर बो साबा के तरह बाबा जिस रहाला हो ले ब्रहांदा हातिया जी ब्रहालो सेम रहांदो खोशी ब्रहाता बाबा जी सराबा लो थरा बाबा खातुरा लो ब्रेहे मामा मामा ठकला बाबा। खुदावंदा आपका नाम को जलाल मिले, जुए तोड़, बंदिशों तोड़ खुदावंदा, लोगों को रूह का जात कर, पाक साफ कर, और भी खुदा बेदारी ले आ उनके अंदर में, भूख लेके आ, और तो खुदावंदा रूहानी भूख खुदावंदा, और खुदा के बादशाह के और हम आगे बढ़े। तू मेरे करीब आ, मैं तुम्हारे करीब आऊँगा, और खुदावंदा हाँ खुदावंदा तेरे करीब आते रहें और तुझ में रहें और तुझ में चलें और फिरें और तुझसे बात करें। ये खुदावंदा तू चाहता है हम और भी तेरे करीब आएँ और तेरे मन पसंदीदा जो भी हैं वही करे खुदावंदा। तेरे रूह के वसीले से हम चलें, रूह से जो भी चलते हैं वो खुदा के फर्जंद लिखा है। हम रूहानी ज़िंदगी जिएं, वो ताकत पाएँ, कुव्वत पाएँ, समझ दे खुदावंदा। आज की जो बाइबल स्टडी में जो कोई भी सुने, जिसके भी काने हैं वो सुने, जिसके आँखें रूहानी आँखें खोल दे खुदावंदा। आज खुदावंदा मैं तेरे पाक हुजूरी में सौंपता हूँ, सब परिवारों को, बहन भाइयों को, सबको सौंपता हूँ। तेरे नाम को जलाल मिले, और खुदावंदा जिसके भी कमी पेशियां उसको दूर कर। यस पापा बंधनों तोड़, आजाद कर, यीशु अल मसीहा के मसा के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदावन का नाम को जलाल हो। आज के बाइबल स्टडी में जाने के पहले खुदावन का नाम को शुक्र गुजारता हूँ, सभी को वेलकम कहता हूँ। कल भी मीटिंग हुआ था, पास्टर दिलीप जो इंडिया से हैं वो बेंगलुरु से जूम में खुदा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए इस मीटिंग में आप लीड करें और शेयर करें। तो खुदा ने मौका बख्शा, बहुत खुश थे। और भी इन दिनों में आगे और भी पास्टरों से हम राब्ता करते हैं, और भी मीटिंग, फ्राइडे का मीटिंग भी मैं आने वाले फ्राइडे में कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ये पास्टर दिलीप और राजू रंगीला जो वर्शिप लीडर हैं उनको भी, पास्टर राजू रंगीला, बाकी पास्टरों को भी हम भी लेके आएंगे, उसको फेसबुक में डालेंगे। आप लोग सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। खुदा का नाम को जला लो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कलाम में जाते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं। तो इन दिनों में हमने बाइबल स्टडी शुरू की थी 24 को, जो गए महीने 24 को जो 6th था बाइबल स्टडी को हमने ये टॉपिक पर हमने शुरू किया था। ये था कि जिंदगी के बाद क्या, और जिंदगी के बाद मौत होती है, मौत का बाद क्या है, जब एग्जिट होते हैं, इसके बारे में हम कई दिनों से इस टॉपिक पे हम बाइबल स्टडी कर रहे थे। तो ये भाई लोगों का रिक्वेस्ट भी था, पास्टर जी इस पर आप बात करें, क्योंकि लोग को जानना चाहते हैं। कोई कहते थे कि चलिए मौत के बाद, अगर फ़र्ज़ करो मसीह में जो रहते हैं, जो मसीह में मरते हैं, तो उनकी लाइफ क्या होती है नेक्स्ट, तो उसके बारे में इन दिनों में मैंने बहुत 24 से मैंने एक कलाम ये बाइबल स्टडी कर रहा था। मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने ये टॉपिक में बहुत सारे टच किया। जिसको भी सुने नहीं थे वो अपने फेसबुक में जाइए या यूट्यूब में जाइए, इस बाइबल स्टडी को आप देख सकते हैं। जो हमने कहा, जो रास्तबाज हो या खुदा में यीशु मसीह में रहते हुए जो मोए जाते हैं, उनकी नेक्स्ट क्या होती है। तो ये सब हम फिर वापस दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं रेफरेंस होती है, बाइबल रेफरेंसेस देते हैं, कलाम देते हैं इसके लिए। तो मैं फिर इसको दोहराऊंगा तो फिर से 1-2 महीना हो जाएगा। तो आप लोग अपने फेसबुक में जाइए, जो हमने इस टॉपिक पे जो बाइबल स्टडी रिकॉर्ड किया था उसको सुनिए।
और आज ये है कि उन्होंने एक क्वेश्चन पैदा होती है सबके अंदर बाइबल स्टडी के बारे में, जो मसीह में मोए जाते हैं या मरते हैं उनकी नेक्स्ट क्या होती है, उनकी जो रूह या उनकी जान जो है किधर जाती है। दूसरी बात है जो टाइम से पहले मरते हैं उनकी जान किधर जाती है, यानी कि वो भी गुनहगार हो या अपने खुद की जिंदगी ले लेते हैं, उनका क्या हाल। दूसरी बात है कि जो 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 मसीह को ही नहीं माना यानी ईमान नहीं लाया तो उसकी मौत हो जाती थी, तो उनकी रूह किधर जाती है। तो दूसरी है कि जानवर का रूह होती है क्या, तो जानवर मरते तो किधर जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारे। आप लोग जब ऑनलाइन में भी जाते हो, कोई लोग कहते हैं जानवरों को भी रूह है, जान है, ये इस तरह बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। कोई कोई यानी कि कहने बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, जानवर भी है, उनको जान है। बाइबल के एक दो वर्सेस बहुत सारे पेश करते हैं वो लोग, लेकिन एनीवे मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता हूँ। जो भी उनको इल्म है वो बस हम इससे ऊपर हम नहीं बोलेंगे। तो लेकिन सच को जानेंगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो खुदा का नाम को जला लो। पहली बार मैंने जैसा आज कहा था, सबको मालूम है मुझे खुदा की रूह मुझे गाइड करता है कि पीछे हट गए हैं बहुत सारे रूहे मैं देखा था। ये मतलब है कि मुझे पहले ही मालूम हो जाता है कि बहुत सारे रूहे ठंडे पड़ गए हैं। ये मतलब है नहीं है कि फेसबुक में आए तो लोग गर्म हैं, ये मतलब नहीं है। जो आए भी तो भी उनके रूह में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये मुझे मालूम है स्पिरिट में। तो क्योंकि खुदावन सब जानता है, खुदा की रूह सब जानती है। मेरी ईमान है सबको मेरी मैं उकसाना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, खुदा के करीब आइए। इन दिनों में, आखिर दिनों में ठंडी पड़ जाती है, ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फायर होना चाहिए। होली पाक रूह की आग शोला हमारे अंदर आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हम कलाम में जाते हैं। अब देखे थे कि रास्तबाजों या खुदा में जो मसीह में नया पैदाइश जो हुआ, जो भी मरे हैं मसीह में, वो हम देखे थे खुदा की हुजूरी में जाते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि इधर अगर मौजूद नहीं है तो उधर मौजूद है। किनको है वो? ओनली जो मसीह में मोए जाते हैं। टू बी एब्सेंट इन द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। इंग्लिश में कहते हैं अगर हम इधर एब्सेंट हैं तो खुदा के हुजूरी में। और कोई लोग कहते हैं कि पास साहब ये तो कलाम में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है कि एक बार मरना उसके बाद हिसाब किताब होगा। ये किसके लिए? देखिए यही चीज़ों को हर एक कलाम, हम अब सब लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कलाम के बारे में। थोड़े लोग को कलाम मालूम है कि इधर है उधर है, लेकिन उस कलाम का चीज़ के बारे में डीपली नहीं मालूम है। इब्रानियों में हम देखते हैं, कलाम में जाते हैं। कब कब मैं रूह जैसे गाइड करता मैं उसके मुताबिक जाता हूँ। हम नया आयतनामा में हम जाते हैं। इब्रानी के आई थिंक सो 4 नाउ। हमें कलाम देते हैं। ओके, हम एक कलाम पढ़ते हैं 9:27, इब्रानियों का 9:27, हिब्रू 9:27। ओके, 27 मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। एक बार मरना और खुदा की अदालत में हाजिर होना हर इंसान के लिए मुकर्रर है। आमीन। मतलब एक बार मरना मतलब क्या होना दुनिया में, ये मुकर्रर खुदा ने किया। खुदा ने टाइम भी रखा, मुकर्रर किया।
एक बार पैदा होना, एक बार मरना, ये खुदा ने मुकर्रर किया। गॉड इज डिस्टाइन टाइम्स क्या है, एक बार पैदा होने का और एक बार मरने का, एक बार एंट्री एंड एग्जिट, बस यही सिंपल हम बोलते हैं। मौत इस तरह बोलने का वजह यीशु भी बोल रहे थे, यीशु मसीह जब जमीन में थे तो वो सो रहा है, लाजरस सो रहा है, वो टर्म था, वो रूहानी इसमें लियाज में वो कह रहे थे। हर एक चीज खुदा का कलाम रूहानी है, हम जमीनी चीजों को ये नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हम रूहानी सोच रखना चाहिए। ओके, जब हम देखते हैं कि एक बार मरना और खुदा की अदालत में हाजिर होना हर एक इंसान के लिए मुकर्रर है। हम इससे पहले भी देखे थे कि खुदावन हमें इंसाफ करने नहीं आया, बल्कि खुदावन कलीसिया को इसीलिए बनाया और हमें बचाने के लिए, नजात देने के लिए खुदावन ने रास्ता बनाया। इसीलिए खुदावन कहता मैं ही राह, हक और जिंदगी। क्या राह है? जिंदगी का राह, जिंदगी किस तरह जिंदगी में जाना है, किस तरह बचना है, वो राह बताने आए थे यीशु मसीह, बल्कि हमें इंसाफ करने के लिए नहीं आए, खुदावन कंडम करने के नहीं आए। जब हम देखते हैं योना 3:16 में देखते हैं, खुदा ने ऐसे मोहब्बत किया दुनिया को कि उस पर कोई भी ईमान लाए वो क्या पाए, बच जाए, नजात पाए, हलाक ना हो। खुदावन उसके बाद हम देखते हैं 17 में जज करने नहीं आया, दुनिया को जज करने के लिए नहीं आया। खुदावन इंसान को जज करना बोल के नहीं आया। अगर उसके बातों को, अगर यीशु मसीह को हम अपनाते हैं तो फिर हम मौत से जिंदगी में आ जाते हैं, मतलब इंसाफ से हम बच जाते हैं, हम जजमेंट से बचते हैं। आमीन। यही खुदावन का कलाम था। मैं अब देखिए बहुत सारे कलाम ऐसा होता है कि किंग जेम्स वर्शन और जो उर्दू बाइबल में जो है वो बहुत सारा डिफरेंट होती है, थोड़ी बहुत उसको समझना। एक क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्सन जो है ओरिजिनली, जैसे NLT में बाइबल स्टडी करता हूँ, वो जो है वो एग्जैक्टली ग्रीक और हिब्रू का दोनों को ये किया हुआ, उससे तर्जुमा डायरेक्टली है, तो उससे आपको इजी अंडरस्टैंड होता है। वो ऐसा लिखा है कि आप हेब्रानियों का 9:27 में 27 में जैसे एक बार इंसान को मरना लिखा है और उसके बाद जजमेंट, वंस जस्ट एज ईच पर्सन इज डेस्टाइन्ड टू डाई। देखिए इधर बहुत अच्छा लफ्ज है, हर एक इंसान मरना है, वंस आफ्टर दैट कम्स जजमेंट। ये बहुत ट्रिकी है, मतलब समझना, रूहानी में ही समझ सकते हैं इस सच्चाई को। ये बहुत लोग, कम ही लोग समझते हैं इस कलाम को। एक चीज है, इसको देखें, जस्ट एज ईच पर्सन इज डिस्टाइन्ड टू डाई, मतलब इंग्लिश में इस तरह लिखा है कि हर एक इंसान मरना लाजिम है, बल्कि उसमें ये नहीं लिखा है, उसमें ये नहीं कहता उसके बाद जजमेंट किसको होगा। उन्होंने जजमेंट लिखा है बस, वंस एंड आफ्टर दैट कम्स जजमेंट। बट जजमेंट यानी कि इंसाफ क्या होता है, उसके बाद इंसाफ। तो इंसाफ किसको करेगा ये पर्टिकुलरली उधर नहीं है। क्यों? मरना इट्स कॉमन सबके लिए प्रेजेंटली। इसमें यह नहीं है कि रास्तबाज मरे, बुराई लोग मरे, औरत मरे, मर्द मरे, बच्चे मरे, बूढ़े मरे, ये इस तरह के नहीं है। मरना इंसान को है। फर्स्ट आपको वो जो लफ्ज है उसको क्लियरली रूहानी में समझना। ओ इधर ही कंफ्यूज होते लोग, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन रूहानी समझ नहीं होती है। तो इधर क्या देख रहे हैं, एक बार इंसान को मारना। वो कौन सा इंसान लिखा है इधर मेरे को बताइए प्लीज। कोई भी वंस, इसमें कोई लिखा नहीं है कि रास्तबाज मरे, गुनेगार मरे, बूढ़े मरे, बच्चे मरे, औरत मरे, मर्द मरे, इस तरह कोई नहीं है। जानवर मरे, इस तरह कोई। इधर लिखा है जानवर के बारे में नहीं लिखा, इधर ओनली पर्सन इंसान। एक बार इंसान को मरना जरूरी है, उसके बाद क्या है, इंसाफ किसको करेंगे, बच्चे के करेंगे या बूढ़ों को करेंगे, रास्तबाजों को करेंगे,
या गुनहगारों का करेंगे, ये उधर नहीं है। बट एक कॉमन स्टेटमेंट, इसको पकड़ के लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कॉमन है, ये उसूल है। एक हम मतलब इंसान मतलब खाना खाता है, पीता है, सोता है, उड़ता है, ये दिस इज कॉमन, एक इंसान का जनरल है। इसी तरह ये 427 को लोग ये लिखा है कि पासा भी इस तरह है, देखिए इस तरह लिखा, सबको इंसाफ से गुजरना पड़ेगा। अगर इंसाफ से गुजरना तो उन पर क्यों खुदावन यीशु मसीह को ईमान लाते हो, खुदा के पास पीछे चलते हो? इसका तुमको तो जिंदगी दिया, खुदावन ने हमें बचाया। इंसाफ उनको ही होगा जो खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किए, जो खुदा के बातें सुने नहीं, उनको इंसाफ हुआ। जैसे हम देखते हैं बाग आदम में आदम को इंसाफ खुदावन उधर ही किया, जमीन में कर दिया। क्या इंसाफ किया? जब उन्होंने कहना ना माना, उन्होंने फल खा ली, तो क्या हो गया? उसका इंसाफ उधर ही हो गया। उसको श्राप मिला, उसको वो नंगा हो गया था, उसको खुदावन उसको बोला, उस उधर से भगा दिया था, बाग आदम से उसको बाहर निकाला गया, और औरत को भी और मर्द को भी श्राप मिला था। तो उधर ही इंसाफ हो गया मेरे भाई। आमीन, हालेलुया। देखिए खुदावन उस तरह उधर ही इंसाफ कर दिया। तो उसके बाद जिंदगी के लिए यीशु को भेजा, हमेशा जिंदगी के लिए। आमीन। जो भी टुकराते हैं हमेशा जिंदगी के लिए, उनके लिए ही इंसाफ होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसको गहरे में समझना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गहरे में जाना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सब एकदम मिला देंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हम देखते हैं फिर इब्रानियों को 4:27 को क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हम देखते हैं जब दुष्टों का या मतलब बदियों का मौत क्या होती है। खुदा नहीं चाहता बदी भी मरे। लूका के 16 चैप्टर, लूका के 16 19 से 31 देखते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं। लूका के 16 और 19 से लेके 31 तक। एक दौलतमंद था जो इगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नसूरी से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद के मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपने पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वे गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम के गोदी में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मरा और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान हिजाब में मब्तली होकर अपने आंखें उठाया और अब्राहम के दूध से देखा और उसके गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली के सिरा पानी में भिगोकर मेरे ज़बान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर ले, तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ों ले चुका, लेकिन अब वो यही तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। मैं इस और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता हूँ, ये आप लोग जानते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं, ये इंसान को समझ सकते हैं क्लियरली कि जब लाजर मरा, वो खुदा अब्राहम की गोदी का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि अब्राहम बैठे हैं उनके गोदी में, हजारों लोग करोड़ों लोग बैठे सोते हैं, नहीं। ये मतलब अब्राहम के गोदी मतलब फिरदौस के बारे में लिखा गया था। फिरदौस जब यीशु मसीह थे तो फिरदौस इस जमीन में था, अलग जगह था, लेकिन वो जमीन में ही था।
लेकिन वो जगह में रेस्ट वाली जगह। जब वो अमीर मरा तो वो आग की भट्टी में गया, वो जलता रहा, तड़पता रहा, उसकी उधर उसकी इंसाफ हुई थी, इसलिए वो उधर तड़प रहा था। आमीन। तो मेरे भाई इधर देखिए, उसके बाद इंसाफ देखिए, उधर लाजर को इंसाफ किया गया नहीं। लाजर को जब मरा था तो उधर से ही वो सीधा गोदी में गया। अभी गोदी किधर है? खुदा के हुजूरी में है। अभी खुदावन जब मरे थे और जो कैदी रूह पतरस में देखते हैं कि कैदी रूहों को रिहा किया, आलम रवा की कुंजी यीशु के पास आ गई थी, उन्हें सब रूहों को आज़ाद किया और अपने अपने गांव में गए थे, वहां से वो सब कुछ लेके खुदावन फिरदौस को भी आसमान में ले लिया। और वो खुदा के हुजूरी में अब जो भी रास्तबाज हो, खुदा में जो मोए गए हैं, मरे हैं, वो सब वहाँ रेस्ट करते हैं। उनकी रूह क्या करती है? रेस्ट करती है, उधर सुकूनत पाती है। हमें तो ये देखते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं इंसाफ के बारे में, और जो रूहे मरते हैं, तो इधर देखते हैं जो भी बदकिरदारी से मरते या जो खुदा यीशु मसीह को जो कबूल नहीं किए, उनकी तो ज़िंदगी क्या है? वो टुकरा दिए हैं, तो उनको फौरन जजमेंट है, उनको लाइफ नहीं है, उनको ज़िंदगी नहीं है, हमेशा का ज़िंदगी उनके पास नहीं है। तो उनकी हमेशा का ज़िंदगी वो तो खुदा के हुजूरी में जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बाप में वो जो ज़िंदगी थी वो बेटे को दिया, तो वो ज़िंदगी जो भी बेटे को ईमान लाते वो ज़िंदगी थी, वो हमेशा का ज़िंदगी, वो नूर थी, वो इंसानों का नूर बन गया। उस इंसानों को वो हमेशा का नूर है, वो बुझ नहीं सकता। इमॉर्टल जो हमेशा का ज़िंदगी उनमें रहता था, वो मसीह के ज़रिए हमारे अंदर आता। जो भी मसीह में पैदा होता है नया पैदाइश है, नया मखलूक है। हमें नया पैदाइश है। तो फिर उनके अंदर वो क्या नया पैदाइश है? वो हमेशा के लिए वो जीते हैं और खुदा के लिए जीते हैं, खुदा की हुजूरी में रहते हैं। अब उनके पास ना रोना, ना धोना, ना कुछ मुश्किलात, कुछ भी नहीं है। बल्कि जो दुनिया में अपना ज़िंदगी जो दुनिया के मुताबिक जिए, खुदा को ठुकरा दिए हैं, हमेशा के ज़िंदगी को ठुकराए हैं, यही है। अब लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह भी एक क्या बोलते हैं मज़हब की लीडर हैं, वो है, ये हैं। ये लीडर के बातें नहीं हैं, ये ज़िंदगी के हैं। जो भी यीशु को अपनाया वो हमेशा ज़िंदगी को अपनाया। आमीन। जो यीशु को अपनाया, बेटे को अपनाया, और बेटे की तरह खुदा के बेटे बनकर हम जीते, हमेशा के लिए वारिस बनते हैं। हालेलुया। आसमानी चीज़ों का वारिस बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अभी हमने देखा कि क्या बोलते हैं मौत के बाद जो बदकिरदार हैं, जो खुदा को ना माने थे, तो उनकी लाइफ के बारे में हम देखे थे। दूसरी पॉइंट था, दूसरी क्वेश्चन था उधर से बाई लोगों से कि क्या इंसान ही जाएंगे खुदा के पास, या आग में या बादशाहत में इंसान ही जाते हैं, जानवरों का क्या? आमीन। चलिए एक हम कलाम देखते हैं पैदाइश का, जेनेसिस चैप्टर, पैदाइश का 1 चैप्टर, पुराने आयतनामा में पैदाइश का 1 चैप्टर 26 और 27 पढ़ते हैं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसानों को अपने सूरत पर अपनी छवि के तरह बनाएं, और वह समुंदर के मछलियां और आसमान के परिंदों और चौपायों को और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगती है इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा के सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। तो खुदा ने पैदा किया। पहले जो आदम था उसके जो मट्टी में बना के खुदा ने इंसान के अंदर जिंदगी फूका, रूह फूकी। आमीन। तो वो जिंदा इंसान हो गया। अब देखें तो जानवर में कोई जानवरों को खुदावन ने इस तरह बनाया कि उनमें जिंदगी फूकी, और कहा खुदा ने अपने हाथों से बनाया क्या जानवरों को? दो चीज है, खुदावन अपने हाथों से, दस्तगिरी कहते हैं, मैन को क्रिएट किया,
इंसान को बनाया, इंसान को खुद के सांस यानी रूह फूका और इंसान जिंदा जीता इंसान हो गया। तो इंसान अपने शबीह सूरत में बनाया इंसान को, जानवरों को खुदावन अपनी शबीह सूरत में नहीं बनाया। खुदावन कहा और वो मट्टी से पैदा हुए, मट्टी पैदा किया, आमीन। वो मट्टी से पैदा हो, उनके अंदर जान नहीं होती है, जान मतलब रूह नहीं होती है, वो सिर्फ वो जीते हैं, वो खाते पीते हैं। वो उनके अंदर कि मैं खुदा को मैं रोज प्रेयर करना, चर्च जाना, ये चीजें देख आप लोग देख सकते हैं कि जो इंसान करता है, जो खुदा के साथ रिश्ता रखता है, वो खुदा को जानते हैं, बट वो ये नहीं कि उनके लिए नेक्स्ट लाइफ में अगले लाइफ में उनको खुदा के हुजूरी में जाना ये चीज नहीं है। आमीन। उनके अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल देखते हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं मिलती है। हम लोग घरों में रहते हैं, हम घर बनाते, खिड़कियां बनाते, एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, शान शौकत से कलर मारते हैं, डेकोरेशन करते हैं। अब देखिए इंसानों में डिफरेंस कितना, कैसे कहते हैं कि जानवरों में रूह होती है, खुदा के पास जाते हैं, वो फिक्र ही नहीं करते, वो लोग को कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हमको चमकीली कपड़ा, हमको रोज़मर्रा एक एक दावतें होते हैं, एक एक पार्टी शार्टी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखिए बहुत डिफरेंट होती है। इंसान के बारे में अगर सोचे, कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, इंसान को खुदा ने ऐसे स्पेशल बनाया। चलिए उसी के बाद देखते हैं जेनेसिस का, पैदाश का 1:24, उसी इसमें 24 और 25 देखते हैं। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी किस्म के मुताबिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनके किस्म के मुताबिक पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगल जानवरों और चौपायों को उनके किस्म के मुताबिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनके किस्म के मुताबिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन, हालेलुया। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं एक बार, मैं इंग्लिश में भी इसको देखता हूँ, थोड़ी चीज़ मुझे मालूम हो जाता है जब मैं पढ़ता हूँ हिंदी या उर्दू, तो इसमें डिफरेंस मुझे आराम से मालूम हो जाता है, इधर थोड़ी मिस्टेक है। आमीन। हम देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा है, जब 24 और 25, देन गॉड सेड लेट द अर्थ प्रोड्यूस, देखिए यही चीज़ है, लेट, और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनके किस्म के मुताबिक चौपाई और रेंगने वाले जानदारों को जंगली जानवर उनके किस्म के मुताबिक पैदा करें। एमें पैदा करे हो, किसको बोला पैदा किया? जमीन को बोला पैदा करो, जमीन ने पैदा किया। इधर देखिए पैदा करने वाले दो थे, एक खुदा हमें पैदा किया, उधर जानवरों को जमीन पैदा किया। इधर खुदा ने इंसान को मट्टी से पैदा बनाया और सांसें फूका, उधर मट्टी ने जानवरों को पैदा किया, उनमें वो जिंदगी दिया। ये दोनों में डिफरेंस है। आमीन। देखिए बहुत डिफरेंस है। कौन से जानवरों को कहा कि तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊं और कौन से कलाम पढ़ते हैं जानवर? आमीन, हिंदी में भी पढ़ देते। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पर खुदा ने देखा अच्छा है। हम एजेकियल के 18 का 20 देखते हैं। एजेकियल चैप्टर, एजेकियल 18:20। मैं पहले उर्दू में पढ़ता हूँ, बाद में इंग्लिश में भी। हाँ,
Ezekiel chapter 18, 20 verse. इधर लिखा है कि जो जान गुनाह करता है वही मरेगी। बेटा बाप की गुनाह के बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह की बोझ। सादिक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। आमीन। मतलब इधर देखिए, गुनाह कोई भी करे, बाप करे तो बाप खुद उसके गुनाह के लिए इंसाफ किया जाएगा, वो मरेगा उसके गुनाह के वास्ते। जब बेटा करेगा तो बेटा उस गुनाह के लिए हलाक होगी, तो इंसाफ भी उसके लिए किया जाएगा। तो सबको इंसाफ करता है। कौन सी बाइबल में कहाँ लिखा है कि जानवर को खुदा इंसाफ करेगा, या हमेशा का जिंदगी इंसान के लिए दिया गया, जानवरों के लिए हमेशा का जिंदगी। यीशु आया जानवरों के लिए नहीं, आप और मुझे हमें बचाने के लिए। और किसके लिए नहीं आया? यीशु पर कोई भी ईमान लाए। कौन सी जानवर यीशु पर ईमान लाते हैं? किसको नजात देनी है, जानवरों को या इंसान? प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे, इधर क्लियर हो जाती है कि जानवर कभी खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं है। हम और आप हैं खुदा के बादशाहत के वारिस। तो ये समझना चाहिए कि इंसान को ही खुदावन कह रहा है कि जो गुनाह करेगा वही सजा काटेगा। बाप गुनाह करेगा, बाप सजा काटेगा। बेटा गुनाह करेगा, बेटा। लेकिन ये पुरानी आयतनामा में, लेकिन नया आयतनामा में रहमत का खुदा अपने बेटे को बेच के हमें नजात देने के लिए रास्ता बनाया, जिंदगी दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंसेस है कि जो गुनाह करता है उसको इंसाफ तो होती, मरता सब लोग मरेंगे। भले बुराई करने वाले भी मरेंगे, जो पास्टर भी हैं, जो बड़े बड़े कादम भी हैं, जो खुदा में थे, जो भी चले हैं, और सब मरेंगे। ईमानदार भाई लोग मरेंगे, बहनों मरेंगे, सब के लिए मौत है। गरीब अमीर सब लोग मरेंगे, एग्जिट होते हैं सब लोग। वही लिखा है इब्रानियों का 9:27 में। उसको गलत फहमी नहीं होने का। उसके बाद इंसाफ क्या है? उधर जमीन में हो जाता है। जो यीशु को पा लिया उसका इंसाफ यही है कि तू जिंदगी पाई, हमेशा का जिंदगी पाया, तो खुदा के बादशाह, मेरे बाप के हुजूरी, बाप के बादशाह है, जो बादशाहत है उधर जाएगा, तू हमेशा का जिंदगी पाएगा, क्योंकि यीशु को पा लिया। जो दुनिया को पाया, जो शैतान को लिया, वो उसकी जगह उधर है हलाक होने के लिए, आग की भट्टी है। उसकी इंसाफ और भी होने वाली है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो है मेरे भाइयों, हम लोग कलाम के गहराट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बाइबल समझो कि हम एक रीति रिवाज से हम पढ़ेंगे, हमारी अकल में नहीं आएगी। रूहानी बात है, ये रूह से ही पढ़ना चाहिए, रूह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अमाल का किताब का 2:29 पढ़ते हैं। 2 का अमाल का किताब, नए आयतनामा में, रसूलों का कर्तव्य। हाँ, ए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलहेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मरा और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। हाँ, देखिए, ये हम देखे हैं कि दाऊद के बारे में लिखा, उसको वो मरा था, उसको कब्र में रखा गया था वो, लेकिन यीशु को कब्र में रखे थे, लेकिन यीशु जी उठा बदन के साथ, वो जलाली बदन होके बहुतों को उसने आसमान में लेके गया था। तो ये देखते हैं डिफरेंस। अभी जब उसके बदन इधर है, जमीन में मट्टी में रहेगा, तो उसकी जो रूह है खुदा की हुजूर में सुकूनत करता है, खुदा की हुजूरी में रहते हैं, सुकूनत करते हैं, रेस्ट करते हैं। आमीन। ये डिफरेंसेस है। जो बदी से मरता है वो कहाँ तड़पता है? उसकी जिंदगी आग में। दूसरा जो है वो खुदा के हुजूरी में रहता है। वो कब्र में उसकी लगाए थे, लेकिन कब्र, उसकी जो बदन थी वहीं सड़ गई, लेकिन जो रूह थी वो खुदा के हुजूरी में जाके हिफाजत के साथ खुदा के हुजूरी में सुकूनत करती है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जॉन 11:25, योना द एंजल,
योना के 11:25। ईसा ने उसे बताया, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान रखे वह जिंदा रहेगा, चाहे वह मर भी जाए। और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वह कभी नहीं मरेगा। मरता, क्या तुझ इस बात का यकीन है? मार्ता, क्या है तुझे इस बात का यकीन है? तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं ही कयामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखे वह जिंदगी जिंदा रहेगा, चाहे वह मर भी जाए वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहेंगे, देखिए दोनों भी जिंदा रहेंगे। जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लागे वो भी जिंदा रहते हैं। एक जिंदा रहते हैं खुदा के हुजूरी में, दूसरे जिंदा रहते हैं आग के भट्टी में, वो जलते रहते हैं, हमेशा तड़पते रहते हैं। तो दो डिफरेंसेस है इनमें, दोनों भी जिंदा रहेंगे। वो खुदावन के क्या बोलते हैं, खुदावन यीशु मसीह की ईमान लाने से वो जान जो है वो खुदा के हुजूरी में जिंदा रहती है, सुकूनत करती है। जो मसीह के बिना मरे थे वो भी जिंदा रहते हैं। किधर रह गए? आग के भट्टी में, उनकी उधर का लाइफ शुरू हो जाती है फौरन। आमीन। तो आगे हम देखते हैं वायस के किताब 9:5, पुरानी आयतनामा में। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वह मरेंगे, लेकिन मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अर्ज नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वह मरेंगे, लेकिन मुर्दे कुछ भी नहीं जानते हैं, और उनके लिए और कुछ आरजू नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। मतलब मरने के बाद कोई याद नहीं है, कुछ ये नहीं, लेकिन जिंदा तो जानते हैं कि वो मरना है। डिस्टेंट मतलब एक टाइम है उनको मरना, जीना मरना सब कुछ एक टाइम है। प्रेज द लॉर्ड। एक टाइम है, एक टाइम हम पैदा होते हैं, एक टाइम मरते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मरना जीना ये सब कुछ एक टाइम दिया गया। इसी में हम खुदा अभी हमारे लिए, अब देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस आई है, ये एक टाइम है, ये वक्त है। इस टाइम को हम इस्तेमाल करते हुए अपने जिंदगियों को संवरें और खुदा के पाद एक चीज समझना चाहिए। रूहानी से मैं जिस्मानी में आ रहा हूं, बोल रहा हूं। फर्ज करो आम की सीजन होती है, अचार आम के पकने के बाद अचार नहीं डाल सकते हैं। कच्चा आमों को तोड़ते हुए हम उसे प्रिपेयर करते हैं अचार बनाने के लिए, और उसकी सीजन होती है, और उसे पकने का पहले पक गया उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, कच्चा का भी अलग वैल्यू होती है। आमीन। मैं एक जिस्मानी तौर से मैं आप लोग को समझा रहा हूं। तो एवरीथिंग हैज टाइम, सब चीजों को एक टाइम होता है। प्रिपरेशन, मैच्योरिटी, मखसूस होना या प्रिपेयर होना या कंप्लीटली रेडी होना, एक टाइम होता है। सम पीपल, अभी आज के दिनों में पीपल आर बिजी एंड कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड एंड कंप्लीटली उनके ईमान इधर हिल चुकी है। उन लोग ईमान से क्या दुनिया में चले गए। बहुतों का मोहब्बत जो है ठंडी पड़ चुकी है। रियलिटी मैं कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। अब खुदावन ओनली चीज है, बरकत के लिए खुदा को ढूंढना, चंगा होना, अपने घर में हिफाजत रहना, सबके लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, बीवी की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। दूसरे लोग, हम भी दुआ कर रहे हैं, दूसरे लोग भी दुआ करें, ताकि हमारी मकसद यही है। इससे आगे हमको जानना, क्या जानेंगे मैं कब पास्टर बनना है, मुझे किसे सिखाना है। अब मेरा ही जिंदगी ऐसे ही चल रहा है, तो मैं बस, मुझे थोड़ी बहुत जगह ठीक है, मालूम है कि यीशु नजात देने के लिए आए, यीशु के जरिए हम हमेशा जिंदगी पा लेते हैं, मरने के बाद भी हम यीशु के पास रहते हैं, यही है, बस काफ़ी है हमारे लिए, इतना सच काफ़ी है। आमीन। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, और गहरे सच को जानना चाहिए।
अब देखिए, हम देखते हैं यीशु मसीह का टाइम में लोग के अंदर एक बेदारी भूख थी यीशु को ढूंढ के। उसके पहले भी सच था ना, उससे पहले भी तो तौरात थी। फारिसी सदूसी सिखाते थे, मंदिर थे, मंदिर में सिखाते थे, बोले गए थे, कलाम सिखाते। पर क्यों यीशु आए तो यीशु के पीछे भागे और 3-3 दिन बैठे थे। और वही फाटक में, जो मंदिर के फाटक, जो सुंदर फाटक थी, उधर ही लूले लंगड़े थे, हैं, उधर ही बीमार के थे, अंधे थे, बहुत सारे लोग थे सब। जब यीशु आया तो क्यों लोग शिफा पाए और यीशु के पीछे चले। और जब देखें कि जब चेले थे, चेले भी तो वही काम किए थे। लेकिन फारिसी सदूसी जो कलाम सिखाते थे या बोलते थे, जो कानून सिखाते थे, उन लोग ने किसी को छुड़ाया नहीं, उन लोग किसी को जिंदगी नहीं दिया, ना राह बताई। तो क्या फर्क है? जो कोई भी यीशु के सच को जाना, वही लोगों को खिदमत कर सकते हैं, वही लोगों को तक सच को पहुंचा सकते हैं, वही आजाद कर सकते हैं। आमीन। लिमिटेड नॉलेज इज डेंजर। आमीन। देखिए, मैं कहता हूं हर एक सब लोगों के लिए कम इल्म बहुत डेंजर है। ना घर के ना घाट के होते हैं, वो शैतान जानता है। छोटे इल्म वाले फंसते हैं। आज मुझे मालूम है, तजुर्बा से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे मसीह लोग आज भी यही है। मसीह लोग में ही प्रॉब्लम है। सब कॉल क्यों आती है मेरे पास प्रेयर के लिए? यही है, कम इल्म है। ये कम इल्म से ही बड़ी आफत है मेरे भाई। ये जो आज मेरे कलाम सुन रहे हैं, मेरे आवाज को सुन रहे हैं, बाद में भी कभी भी खोल के ये कलाम को सुनिए, आप लोग को सच को मालूम हो जाती है। आपके अंदर की जो रूह है, आपके अंदर की जो जमीर है, वो बात करेगी आपसे। खुदा की रूह आपसे बात कर रहा है। जो चुपे हैं, जो बंधनों में बंधे हुए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास वक्त नहीं है खुदा के कलाम सुनने के लिए, जिनके पास ओनली मकसद है चालूपन में, हमेशा कहता है दिल एक जो है, वो हर एक बंदा जो मसीह में है, उसका दिल खुदा के दिल के साथ हमेशा करेक्ट रहेगी। दुआ की बहुत बड़ी वो पावर रहता है। दुआ मानी जाती है, फौरन इसके आंसर्स आते हैं, जवाबें आते हैं, खुदाबंद छुड़ाता है उसी टाइम। दिल हमेशा पूरे दिल, पूरी जान, पूरे ताकत। मैं कहता पहला दिल सबसे बड़े धोखेबाज है। दिल मेरे भाई लोग, दिखने में वो चर्च में दिख सकते हैं, दिखने में आप सब कुछ दिखाव कर सकते हैं, दिखने में आप कलाम इधर है, कलाम उधर है, मैं जानता हूं, मैं मालूम है, ये सब बातें नहीं है। वो आजाद नहीं करेगा। सच में डूबा रहना है, सच को देखेगा। दूसरा, आपका दुश्मन वो सच को देखता है। आप कौन हो? आप पास्टर के बेटे हो, आप लाइट हाउस मिनिस्ट्री के हैं, मैं कलाम सुना हूं, कलाम लिखा हूं, वो पूरा नहीं जानता आपके पास कितना सच है, सच आपको कितना लिपटा हुआ है। कलाम में लिखा है, सच की क्या बांधो, कमर में क्या बेल्ट, ये बेल्ट, कमर में सच की बेल्ट बांधना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सच से लिपटा रहना, सच की लिबास से लिपटा रहना। खुदावन क्या कहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस क्या कहते हैं? मैं राह, हक हूं, हक। मैं, खुदावन क्या कहते हैं? आई एम ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। ये चीज के ऊपर मैं अगर टॉपिक बात करूंगा, ये बहुत गहरा चीज है। जीसस, यीशु मसीह क्या कहते हैं? आई एम द ट्रूथ। यीशु मसीह कहते हैं मैं सच हूं, मैं सच हूं। इस पे एक बार मैं कहते जा रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसके ऊपर पीछे बहुत गहरा चीज है। छुटकारा छोटे चीजों से हो जाते भाई लोग। आपकी नजात, आपके छुटकारा, आपके बंधने छोटे 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 सचों से तोड़ जाते, तोड़ देता सच। मैं आपको दोहरा रहा हूं फिर से, मैं सच हूं, मैं सच हूं। इसके पीछे आप ध्यान करिए तो आपको सच मिल जाएगी। खुदा के कलाम के तहत सच को जानोगे, सच आजाद करेगा। कौन आजाद करेगा?
पास्टर साहब आएंगे उधर से मसा से, अमेरिका से आते हैं मसा से, उधर से आते हैं, मैं 40 रोज मसा पाया, इसीलिए सच तुम्हें आजाद करेगा। ट्रूथ विल सेट यू फ्री। व्हाट इज द ट्रूथ? क्या है सच? यीशु सच है। क्या यीशु सच है? उसमें क्या सच है? वो बैठा था, उसमें ही मसा था, वही कलाम था, वही कुव्वत है, वही जिंदगी है, वही नूर है, वही जलाली है, वही कुव्वत है, वही मेरा ताकत है। यीशु ही मेरा रोटी है, यीशु के बदन में जान है, यीशु के बदन में जिलाने वाली कुव्वत है, यीशु के लहू में मुझे पाक साफ करने वाली वो कुव्वत है। यीशु का लहू मेरी हिफाजत करता है, यीशु का लहू मेरे गुनाहों को धो देता है, यीशु का लहू, यीशु को मैं ओढ़ूंगा, मेरे गुनाह नंगापन से छुपाता है। यीशु के साथ मैं रहूंगा, यीशु में रहूंगा, वो कड़ा रखता है, मुझे चलाता है, मैं चलता हूं फिरता हूं उसी में रहता हूं। मेरी हिफाजत यीशु। पूरी भाषा था बोरा माने कालाबा हे प्रहाता मैं लबरूशी ब्रहा तू बाकातिया पे सुमरहंदो बोशीकरा। आई स्पीक जीसस, आई टॉक जीसस, मेम रहालो शीम रहा नेकामा। मुझसे, मेरे अंदर से जिंदगी का पानी बहती है। यीशु कहा, आउट ऑफ मी फ्लोज रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। हालेलुया। यीशु ने वो समारी औरत के साथ कहा, तूने वो पानी नहीं पिया, वो पानी पिएगी तो हमेशा का जिंदगी, वो कभी तो प्यासा नहीं होगी। मासा काला जीज रेहेम रहा उन्हें रहा। उन्होंने, यीशु ने फरीसियों से सच बोला, गुनहगारों से सच बोला, बीमारी लोगों से सच बोला, बदरुओं से पसेत लोगों से सच बोला, कई कई सचों को बोला, लेकिन लोग ओनली चमत्कार को देके वो ही मानते थे, वो ही सुनते थे, लेकिन उसमें कोई बहुत सारे ऐसी गहरा सच थी, लोग छूट गए उसमें। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 7:22 देखते हैं। पैदाइश का 7 का 22 देखते हैं उर्दू में। हम इन दिनों में, मैं दूसरे चर्चेस और दूसरे लैंग्वेज में भी हम मीटिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत खुश लग रही है कि खुदा रास्ते, अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। हम आगे तमिल के मैसेज भी कर रहे हैं। तमिल हमारे भाई बहनें फैमिलीज हैं इंडिया में, उनको भी खुदावन ये कलाम के ज़रिए टच करता है। देखिए, मैं एक मानता हूँ, द नीड ऑफ द टाइम, मतलब जिस वक्त टाइम आती है वो कहीं कहीं शिफ्ट होती है। जिसकी कमी होती है उसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो मेरे ख्याल में, मेरे कलाम, मेरे हिसाब से अब इंडिया में खुदा की कलाम बहुत फैली हुई है, पर भी और भी गहरा सच को हम कल इंग्लिश मीटिंग किए थे, वो पास्टर दिलीप ने उस कलाम उन्होंने भी सुनी, और बहुत गहरा में जब हम गए थे, उनको और भी आस आई कि नेक्स्ट सीरीज में भी वही टॉपिक में और आगे बढ़ते जाएंगे। और तमिल के भी करने वाले हैं, और उनके भी कनेक्शन से हम नॉर्थ साइड में, हम नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ जगह में जहाँ हिंदी और उर्दू स्पीकिंग है, उधर हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो खुदावन और भी कलाम को गहरे में ले जाता, मुझे भी उसमें बहुत खुशी होती है, मज़ा लगता है जब लोग सुनने में बेदारी भूख होती है। मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ, क्योंकि खुदा जानता है किधर क्या टाइम में कहाँ जाना भेजना। पौलुस रसूल टाइम से टाइम जगह बदली करते थे, जाते थे, कलाम सुनाते थे। वो कहाँ कमी थी वो जाके सुनाते थे। आमीन। जिनके अंदर भूख था, प्यास था। सो जेनेसिस चैप्टर 7:22 में, ओके। और खुशकी के सब जानदार जिनके नतनों में जिंदगी का दम था मर गए। आमीन। देखिए, इंग्लिश में भी लिखा जेनेसिस 7:22। हिंदी में भी पढ़िए। 7:22 इंग्लिश में है, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एवरीथिंग दैट breathed and lived on dry land died. Everything that breathed, जो सांस लेते थे वो सब क्या हुए थे? जिंदा थे, और जमीन में जो ड्राई लैंड यानी कि सूखी जमीन में मर गए लिखा। इसका मतलब क्या है?
जो भी था जानवरें हैं, वो जो सूखी ज़मीन में रहते हैं, या इंसान भी हो, जो भी है, जो ब्रीथ करते हैं वो मर जाते हैं। उनकी इफेक्ट क्या है? मौत है। मौत क्या आ गई? हमेशा का जिंदगी खुदा ने इंसान को बनाया, आदम हव्वा को, लेकिन उनके गुनाह के वसीले से मौत आ गई। मौत एक तो स्पिरिचुअल रूहानी मौत है, और बदन का भी मौत हो गई। ये दो मौत आ चुकी है, और श्रापित हो गया, लानत हो चुकी, और इंसान के पास जो इख्तियार था वो सब कुछ खो चुका है। वो बेटा था और वो बेटा का दर्जा खो चुका था। सब मांगने पड़ रही हैं, खुद मुश्किलातों से, खून पसीना से कमा के तड़पना, बीमारियां, मुश्किलातें, सब कुछ आ चुकी है। ये इसके लिए छुड़ाने के लिए दूसरा आदम था, वो यीशु मसीह, जो भी यीशु मसीह के जरिए पैदा होते हैं, नया मखलूक हैं, वो रूह से चलाए चलते हैं। आमीन। वो दुनिया नहीं चलाते, ना नबिये चलाते थे। ओ बाबा का शाबाश, तेरा मामा। अभी भी बहुत कहते हैं कि नबूवत, नबी, नबियां हैं, नबियां नेक में था मरोबो शामराबा खाला शे। मेरे भाई, जो पहले थे वो नबी से चलाए चलते थे, अभी जो है रूह से चलाए चलते। वो खुदा के फर्जंद डायरेक्टली, उनके लिए नबियों का जरूरत नहीं है। वो नबी वो पुरानी आयतनामा में थे, अभी रूह चला चलता है, वो खुदा के फर्जंद है। अभी भी बहुत सारे न्यू टेस्टमेंट नबियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। नबी नहीं, होली स्पिरिट पर डिपेंड करना चाहिए। नबी नहीं, स्पिरिट ऑफ गॉड है, स्पिरिट से पैदा हुए हैं, स्पिरिट पे डिपेंड करते हैं। रूह से पैदा हुए हैं, पानी और रूह से पैदा हुए, रूह के पर डिपेंड करते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। लेविटिकस में देखते हैं, लेवियों का किताब, हाँ, हाँ, 17:11 थर्ड बुक, तीसरा बुक। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मजबा पर तुम्हारे जानों को कफारा के लिए उसे तुमको दिया, कि उसे तुम्हारे जानों के लिए कफारा हो। क्योंकि जान रखने ही की वजह से खून कफारा देता है। इधर देखिए, लेवियों का किताब, क्या बोल रहा है, तीसरा किताब, पुरानी आयतनामा में तीसरी किताब, उसमें लिखा है कि 17:11, ये लेवियों का किताब कहते हैं, लेविटिकस। उर्दू में कुछ है तो एनीवे, लेवियों का किताब 17, तीसरा पुस्तक, पुरानी आयतनामा में तीसरा किताब 17:11, इसमें लिखा। देखिए, खुदावन ने जानवरों को क्या दिया था? हमारे कुर्बानी के लिए बोला कि वो जानवर कैसा रहना? बेऐब रहना चाहिए, वो नर होना चाहिए, वो मर्द वाली जानवर होना चाहिए, वो बकरी हो, भेड़ हो, तो उसमें से खुदावन बोला कि नर होना चाहिए। आमीन। पाक होनी चाहिए। तो जानवरों को हमारे लिए कफारा उनको पहले पुरानी आयतनामा में दिया। जब पुरानी आयतनामा में अगर देखे जाए तो जानवरों को देते हैं इंसानों के लिए, तो इंसान ग्रेट है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, या जानवर है? जानवर अगर हमारे कफारा इंसानों को देते थे तो क्या होता है? आमीन। उस टाइम में जानवरों को देके इंसानों को कफारा के लिए पेश किया जाता, क्योंकि जब तक टाइम नहीं आया यीशु मसीह को कफारा की तरह, उसकी लहू को कफारा हमारे लिए बहा जाने के लिए, यीशु को खुदा के बेटा जो है वो जब तक नहीं आया, जब तक जानवरों को कफारा दिया। इसीलिए हम देखते हैं यीशु मसीह एक बेऐब बर्रा जानवर की क्या बोलते हैं हिसाब लिया था, लेकिन जो बेगुनाह और यीशु मसीह पाक थे और रास्तबाज थे, उनकी एक इंसान के लिए, इंसान का ब्लड हमारे ट्रांजैक्शन के लिए हमारे लिए मुहैया किया गया।
एक्सचेंज किया गया। तो मेरे भाई लोग, ये बहुत कीमती था। ऐसा कोई इंसान नहीं था पुराने आयतनामा से लेके नए आयतनामा जब तक यीशु आए, ऐसा कोई इंसान नहीं था बिना गुनाह का पैदा हुआ, बेऐब, और खुदा के ओर से एक बर्रा की माने तो भेजा गया। वो खुदा के कलाम था, वो और कोई नहीं थे, वो खुदा के मुंह से निकला हुआ शब्द था। वो इंसान बन के हमारे बीच में आया, वो हमारे लिए कफारा के लिए वो दिया गया। तो हम देख सकते हैं, तो उस टाइम में पुराने आयतनामा में जानवरों को हमारे कफारा की तरह देते थे, बल्कि वो सोल उसमें नहीं था, इसीलिए उनको उस टाइम दिया जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हमारे गुनाह के लिए, और गुनाह के लिए दिया जाता था, क्योंकि जानवर जो नर होती थी या वो जो मर्द वाली जानवर होती थी, जैसा मेल होता था, वो हो सकता कि बर्रा हो, तो वो क्या होता था, शीप हो, गोट हो, या जो भी ये है बफलो हो, कुछ भी हो, जानवर है, क्या होते थे, वो मेल होना चाहिए, तो पाक होता था। बछड़ा होना था, वो बछड़ा था, रहना चाहिए, तो बछड़े को देते थे। बेऐब थे, बेगुनाह थे, तो उनकी खून, उसका मीनिंग यही था, प्रेशियस था। बछड़ों को कोई मारते नहीं था, बल्कि इंसान के गुनाह के लिए वो बेऐब था, वो नर था, वही वो खुदा के क्या बोलते हैं, कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाता था। वो लहू बहा, ये रिप्रेजेंट करता था। ही वॉज इनोसेंट, बाइबल कहती है वो वॉज इनोसेंट, वो बेगुनाह था, वो बहुत इनोसेंट था, नादान था। वो हमारे लिए उसकी बदन और उसकी लहू, उसकी छोड़ा गया था बदन और लहू को बहाया गया था हमारे लिए। तो और कोई जानवर को नजात नहीं है, ना ही वो खुदा के बादशाह में दाखिल होंगे, तो उनके लिए जगह नहीं, उनके सोल नहीं है। आमीन। और मैथ्यूज गॉस्पल 16:26, मत्ती की अंजिल 16 नए आयतनामा में, मत्ती की 16:26। हाँ, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फायदा होगा। आमीन। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे, जानवर सब दुनिया हासिल करे, ऐसा लिखा नहीं है, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ ये शब्द है। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान, अपनी सोल, अपनी जान की नुकसान उठाए तो उससे क्या फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं, खलास हो गया, उसकी जिंदगी कई आउट एग्जिट हो गया, किधर गया, सीधा आग के भट्टी। अगर वो इंसान खुदा को पा लिया, दुनिया को खोया और खुदा को पाया ज्यादा, तो उसका फायदा ही फायदा होगा। वो खुदा के बादशाह में हमेशा का जिंदगी रहेगी, सुकूनत करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द रियलिटी, यही सच्चाई है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों सब लोग टुकराइए। आपके अंदर में ईर्ष्या भरी है, आपके अंदर में गुस्सा है, आपके अंदर में घमंड है, आपके अंदर में कमियां हैं, तो छोड़िए, जल्दी लिपटिए, अपने जिंदगी खुदा को सौंपिए, खुदा को पहनिए, खुदा की तरह, यीशु की तरह सोचिए, यीशु को पहनो, यीशु में चलो, यीशु में आगे, यीशु की मोहब्बत में भरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हलीमों का खुदा है खुदावन, घमंडों का खुदा नहीं है। हलीमों का खुदा है, और रहमत से भरा हुआ खुदा है। खुदावन आपके दिल को देख रहा है। मैं सभी ईमानदार भाई बहन सबको साथ बात कर रहा हूं। झूठ का टाइम नहीं है, वक्त झूठ का नहीं है। आमीन। मैं बिजी हमेशा। कोरोना वायरस होते हुए भी बिजी होते हैं, मैं नहीं जानता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग काम करते हैं, कमाते हैं, बट लेकिन उसकी बरकत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, राइचस मैन, एक रास्तबाज की एक 10 पैसे भी कुछ भी नहीं होगा। ब्लेसिंग्स आएगी, खुदावन नहीं छोड़ेगा हमें, खुदा बरकत देगा।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं थोड़ी देर में बंद करता हूं। जॉन 3:16, योना द एंजल 3:16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस कलाम को सब लोग जानते हैं। ईमान कौन लाएगा? जानवर लाएगा या इंसान लाएगा? समझ किसको दिया सच के बारे में? जानकारी इंसान को दिया। इसीलिए तो हम प्रचार करते हैं, इसीलिए कलाम हम लोग पूरे दुनिया में हम क्या करते हैं? इसको प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं, मुनादी करते हैं। सच को जानो कि सच तुम्हें आज़ाद करेगा। सो हम देख रहे हैं कि ईमान कौन लाना है? इंसान लाना है। आमीन। जो कोई भी यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा का जिंदगी पाता है, वो हलाक होने से बच जाता है, तरीकी से वो नूर में आता है, वो इंसाफ से वो क्या बच जाता है। आमीन, हालेलुया। तो उसके बाद पहले कोरिन्थियों को 15:22 पढ़ते हैं। 1 Corinthians 15:22। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। जो इंसान होके मरते हैं वो इंसाफ किया जाता है, बट मसीह में जो आते हैं वो इंसाफ से बचकर वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं, वो हमेशा उसकी हुजूरी में रहते हैं। आमीन। हिब्रानियों का वाइस का 3:2 पढ़ते हैं। वाइस पुरानी आयतनामा में वाइस 3:2। पैदा होने का एक वक्त है। हाँ, पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है। और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। हाँ, और लगाए हुए को उखाड़ने का भी एक वक्त है। क्या वक्त चाहिए हमें? हमारे पास वक्त नहीं, हम बिजी हैं। खुदा ने वक्त दिया हर एक चीजों को। वक्त है सुनने का, वक्त है समझने का, वक्त है उस पर अमल करने का, वक्त है बढ़ने का, वक्त है खुदा के करीब आने का, वक्त है समझने का, वक्त है भरने का इल्म से, वक्त है मसा से भरने का, वक्त है कुव्वत से भरने का, वक्त है नूर से भरने का, वक्त है खुदा के पास जाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। वक्त को ना खोइए। आमीन। भटकते नहीं रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वक्त है दुआ, खुदा को समझना, कुव्वत में भरना, इल्म पाना, पर उसके मुताबिक अगर जिएंगे हम फतेहयाबी रहेंगे। नहीं, अब जितने भी दुआ करें, जितने भी उस चर्च भागो, एक एक कादमों के पास जाते रहो, वो कादम के पास नहीं हुआ दूसरे कादम के पास देंगे, दूसरा मसा वाला आया, दूसरा उससे भी मसा वाला है, वो गोरा आया, ये काला आया, वो आया, ये आया, वो बेकार है मेरे भाई। मैं सबको कहता हूं, ईमानदारों को, तुम्हारे पास कुव्वत आनी चाहिए। तुम मसीह बनकर, खुदा इलाही बनकर तुम जियो। प्रेज द लॉर्ड। गवाही दो बस, पास्टर साहब ये गवाही है। अधूरा तुम्हारे पास से हो जाएगा, आधा मेरे पास से हो जाएगा, या 3/4 मेरे पास से हो गया तो क्वार्टर तो भी आपके पास हो जाना चाहिए। हिसाब मैंने दुआ किया थोड़ा, ठीक है, अब मैं पास्टर से दुआ करता हूं, खत्म हो जाएगी। आमीन। ऐसे जकड़े हैं कि बस उनको अभी देख रहे हैं कि कौन मसा में, इतना मसा में मेरे जुबों को तोड़ेगा। पावर रहना चाहिए, ज्यादा पावर रहना, शैतान से भी पावर होना चाहिए, वो पास्टर चाहिए अभी, क्योंकि उतना गहरे में गिरे हुए हैं। वो नहीं जान रहे, ये नहीं जान रहे हैं कि अपनी जिंदगी इतना बिका हुआ है, इतना गिरा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि उसे इतना मसा वाला पास्टर चाहिए जो जुबों को तोड़े। सो पैथेटिक, सो पुअर। People need pastors, a big anointed man of God to come and break chains and
My dear brother, if you are little bit knowledgeable, if you are anointed, if you are little bit also anointed, you doesn't need a big pastor or somebody. Any believer can pray and set them free. Okay, now my time is going to be over. मैं ये बताना चाहता था कि जो टाइम का पहले मरना क्या है, इसीलिए मैं बताता था टाइम है जीने के लिए, टाइम है पैदा होने के लिए, जीना खुदा को पाना, फायदा खुदा में रहना, ये है टाइम। और मरना भी एक टाइम है, उकाड़ना भी एक टाइम लिखा है कलाम में, ऐसा टाइम है। टाइम के बगैर, टाइम के पहले मरने का मतलब क्या है? कौन मौत देना? मौत और जिंदगी मेरे पास है, खुदावन के पास है। मेरा वाक़ कुंजियां खुदा के पास है, खुदा ही जिंदगी देता है। मौत भी का टाइम दिया, उस मौत का टाइम में ही वो एग्जिट होना है, क्योंकि उस तक उसको टाइम दिया गया रेडी होने के लिए, नया मखलूक बनने के लिए, सच को जानने के लिए, खुदा के पीछे चलने के लिए। हमेशा का जिंदगी का बीज को उसके अंदर जिंदगी में बोया जाएगा, सच को पाएगा, सच मसीह के साथ चलेगा, वो खुदा के काम करेगा, उस खुदा के लिए जिएगा और दुनिया में गवाही रहेगी। उसके लिए उसको टाइम दिया गया, और मरने के लिए नहीं, दुनिया का ना समझ होके दुनिया में जी के हलाक होने के लिए नहीं। अगर वो उसके अंदर में तंगी होके वो टेंशनों से, बोझ से भरा है, वो उसकी गुनाह है, उसकी कमी है, खुदा से दूर भागा। इसीलिए है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, आराम दूंगा मैं तुम्हें और तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो ये मेरे भाई लोग, यही एक सच्चाई कि हम खुदा के करीब जाएं, अब खुदा को जानें। आपके वक्त का पहले मरने के लिए नहीं खुदा पैदा किया तुम्हें। आपके माँ के कोख से जन्म तो हुए, वो बदन से जिस्म में पैदा हुए, अभी रूह से पैदा होना है हमें। यही सच है, सच को जानोगे सच तुम्हें आजाद करेगा। तो जो वक्त का पहले मरता हो, क्या होता है? वो टाइम उसको अंदर जीना था, वो टाइम में सुधरना था, वो टाइम में खुदा को मोहब्बत करना था, वो खुदा को काम करना था, खुदा में चलना था। वो कुछ नहीं किया, वो अधूरा होके वो क्या करेगा? वो जब शैतान उसकी जान को लेने के लिए उसके दिमाग को चलाती है, जिस्म में है, जो जिस्म में है वो कमजोर है। इसीलिए बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं। दे आर इन फ्लैश, दोज हु आर बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, जो कोई भी खुदा के रूह से पैदा हुए हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पावर ऑफ गॉड रहता है। वो कभी हार नहीं सकते, वो जीत लेते हैं, वो हमेशा का जिंदगी उनके साथ रहता है। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, mighty name of Jesus। वक्त का पहले वो मरते हैं, उसकी रूह, उसकी जो जान है भटकती है, वो जान तड़पती है, वो जान रोती है। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे, जब हम मिनिस्ट्री करते थे, मैं दुआ करता था, बदरू अंदर से रोती है, लोगों के अंदर से रोती है, वो तड़पती है। आमीन। आप लोग बहुत सारे मीटिंगों में या जब छुटकारा होता है, आप लोग देखे हैं कि वो रोती है, तड़पती है। आमीन, हालेलुया। है भाई लोग, ये सच है। वो भटकती है, उसके बाद अपने टाइम आती है, वक्त के बाद उसे कोई पकड़ नहीं सकता। उस वक्त तक क्या करते हैं? वो भटकी रों को, इसीलिए देखिए सच्चाई ये बहुत गहरा है। मैं इसको टॉपिक बना के नहीं चलाना चाहता है, बाइबल स्टडी देना नहीं चाहता, रॉन्ग भी मिसयूज करते हैं। तो ये है कि दो चीज है, ये भटके हुए रूह हैं, वो बदरूए हैं, और शैतान जो है वो अलग है। गिरे हुए फरिश्ते वो अलग हैं, और जो इंसानों से निकलते हुए रूह है वो अलग है। हमें इविल स्पिरिट्स कहते हैं, बदरू। ये बदरू है, ये अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए जब उनके बारे में देखते हैं, बहुत सारे हैं जो हम गदरेनेस के जो इंसान के अंदर थे, वो बहुत सारे थे, लश्करे थे, वो बदरू हैं, वो अलग हैं। और शैताने जो हैं, जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, वो अलग हैं। तो ये जादूगर क्या करते हैं? शैतानों के ताकत से, उसके मदद से ये भटके हुए रूहों को पकड़ के उनको इस्तेमाल करने लगते हैं, उनको बेचने लगते हैं, उनसे काम करवाने लगते हैं। ये चीज़ें इस तरह होती रहती है। ये एक चीज़ है, ये सबके टीचिंग के लिए नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ जो टाइम से पहले मरते हैं, वो भी, इधर भी नर्क है
और इधर भी हलाक होते हैं, इधर भी आग ही लगते रहती है। इसीलिए हम होली स्पिरिट फायर कहते हैं, उनको फायर लगती है हमें, और उसके बाद भी उनको आग के भट्टी में जलना। इसीलिए सच को, मसीहों को ये काम करना है, लेकिन मसीह लोग बहुत बिजी है। एक फिक्र है काम मिलना, काम गए तो फौरन फोन आ जाती है, पास आप नौकरी के लिए दुआ करें, बीवी बच्चे के लिए दुआ करें। बल्कि आप कितना दुआ कर रहे हैं, खुदा आपका क्यों नहीं मानता? किधर गया? आपके पास 1/4 भी दुआ सुन लेता है, बाकी खुदावन सुनेगा उसके कदमों का जरूर। प्रेज द लॉर्ड। कईयों को मैं जस्ट फोन में वो बोलते हैं, या मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूं, या हो गया जाओ, हो जाता। क्यों? उनका 3/4 हो गया, 3/4 प्रेयर सुन लिया खुदावन, बस एक फाइनल रिलीज है उनको। यीशु मसीह भी देखो कितने लोगों का, अब देखो बाइबल में बहुत, मैं एक दिन वो टॉपिक भी लेता हूं। एक बार क्या हो गया, जो ईमान से आई थी वो औरत, कभी भी औरत के बारे में, वो जो यूनानी औरत के बारे में आती है, और जब देखिए एक 4 बंदे, एक बंदे को कटिया पर उठा के अपने, वो एक गर्भ में रहते थे, खुदावन उधर कलाम पेश कर छत को खोल दिया और उस आदमी को नीचे उतारा था चंगाई के लिए। वो अपाइश था, वो लकवा मारा हुआ था। खुदावन किसको पहले याद किया और किसको प्रेज किया? ये था कि तुम्हारे ईमान, उनके ईमान, चारों के ईमान, और बंदे को, दूसरे बंदे का जो अपाइश था, उसको क्या बोला? पहले तेरे गुनाह माफ किया, जा चल। द डिफरेंस विद गॉड, खुदावन यीशु मसीह के बारे में, चंगाइयों के बारे में, शिफा के बारे में गहरा जानना है। सिंपल चीज है, रूहानी से जानना चाहिए। यीशु मसीह से 100% हो जाती है, और तुमसे ओनली 1/4 की विश्वास होनी चाहिए, राय दाने के ईमान। Almost, that's why Jesus, some places he spoke and it happens there. यीशु मसीह कई जगहों में हाथ नहीं रखाए थे, कई जगहों में मट्टी बना के उनको लेपना था, थूकना था, छूना था, इस तरह करना। कई जगह में बोल देते थे, यीशु मसीह कई बोल भी नहीं देते थे। अब लाजर को देखे उधर, बोला बाहर आ, बोला उसको, बस उतना ही बोला यीशु मसीह। अब देखिए कई जगह में कई तरह के से उसको समझना रूहानी, इसके बारे में सोचिए, इलम पाइए। छोटा इलम से आगे ना बढ़ो, थोड़ी इलम डेंजर है, घमंड में ना रहो, इट्स वेरी डेंजर। और मैं जानता हूं ये डेंजर वापस बहुतों को चका के वापस ले आती है। आमीन मेरे भाई लोग। तो ये देखिए, इसके लिए वो जो टाइम से पहले मर गया, उसके लिए बहुत सारे, वो जान के लिए अगर आप दुआ करोगे, वो जान सुकून पाएगी? हंसी कर रहे हैं आप, जोक मार रहे हैं। एक बार इस धरती से निकल गया, उसके लिए आप दुआ करोगे? जब धरती में जिंदा था दुआ नहीं कर पाया, उसके लिए मरने के बाद, उसकी रूह के लिए, जान के लिए आप दुआ कर सकते हैं। एक बार जमीन से आउट हो गया, आपके कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है मेरे भाई, सब कुछ खुदा के कंट्रोल में। उसके बाद फिर खुदा के पास बोलेंगे ना, खुदा के पास बोलेगे क्या होगा? जब जमीन में था उसको, रूह को नहीं बचाया तुम, मैं कैसे बचा सकता साहब? वो नहीं सुनता था, वो नहीं सुनता था, लेकिन तुमने बताया कि नहीं, उसके लिए दुआ किया कि नहीं, तुम रोया कि नहीं, ये हमें पूछा जाएगा। खुद ही मीटिंग में नहीं आते तो दूसरों को क्या मीटिंग? जैसे भाई अभी हमारे भाई लोग शेयर कर रहे हैं दूसरों के पास खुदा के कलाम को, सच्चाई को। बहुत सारे लोग सुन के जिंदगी पाते, आराम पाते, छुटकारा पाते हैं, और भी कलाम सुन रहे हैं। वो लोग जो भी हमारे भाई शेयर कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, दे आर डूइंग द सर्विस ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स।
खुदा की बरकत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवारों पर, तुम्हारे कामकाजों पर, हर एक में आई रिलीज दैट ब्लेसिंग अपॉन दिस ब्रदर्स राइट नाउ. May God bless them and unite them and let them live a godly life and God's increase in the wisdom of God. वो इल्म में बढ़े, उनके परिवारों में I bless कर रहा हूं. I bless them in the name of Jesus of Nazareth. खुदा यीशु मसीह के नाम से बरकत पाए, हीलिंग्स हो तुम्हारे जिंदगियों में. Thank you, Jesus. खुदा के नाम को जला लो. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. है भाइयों, मैंने यही कहा था, छुटकारा बहुत आसान है. आपके ईमान, राय की दाने ईमान होगी. मैं इधर से कहूंगा चलो क्वार्टर का, वही बोला 3/4 खुदा कर देगा. तो मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊं. मतलब हम तो जाना है खुदा के करीब. मतलब थोड़ी सी मैं ज्ञान इल्म दे रहा हूं. मतलब क्या है? लेट यू हैव a quarter of faith and rest of this I will help you. तुम 1/3 के ईमान रखो, राई की दाना, बस बाकी सब मैं दे दूंगा तुम्हें छुटकारा हो जाएगी. 0 है तो इट टेक्स टाइम फॉर हीलिंग द पीपल. यू हैव टू कम इन लाइन. आपको उस लाइन में लाने के लिए क्या करता है? थोड़ा सा इधर उधर लाके बाद में टाइम मैच होते ठक हीलिंग हो जाता है. By the power of the Holy Spirit, I speak upon that Kashif right now. Ashif, Asher Rafakat, Kashif Asher Rafakat, यीशु के नाम में तुम्हारे जो गले का दराज है, ठोट यीशु के नाम में. पूरा भी बोझ ठुट के, बंधने ठुट के, जा यीशु के नाम में. तुमने कलाम सुने, कलाम 2-धारी तलवार, तुम्हारे जो गले का दर्द है उसे मैं तोड़ के आजाद करता हूं. बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम. चंगाई पर सर से लेके पैर तक जुए बंधने टूटे, बोझ जा, चले जा, चले जा, चले जा. आराम मिले, सुकून मिले. खुदा की लाइट भेज रहा हूं, नूर भेज रहा हूं आपके अंदर में. आग लग रहा है, फायर हो रहा है आपके अंदर. बारीपन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. टच, release that all the headaches, every pains go, every burdens go. गले का प्रॉब्लम जा यीशु के नाम है. आप शिफा पा रहे हैं. आपके गले के और चारों ओर हीट गर्म हो रहा है, पूरा गर्म हो रहा है. यू फीलिंग स्पेशल हीलिंग आपके बॉडी के ऊपर. यीशु के नाम में आपको आराम दे रहा हूं. सुकून मिले आपको यीशु अल मसीहा के मसा के नाम में. थैंक यू जीसस. खुदा आज के कलाम के लिए, इस बाइबल स्टडी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं. आगे वाले और आने वाले दूसरे लैंग्वेजेस के लिए, कलाम के लिए, और भी नए फैमिलीज, नए रूहें जो देख रहे हैं, उनके लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ. खुदावंदा और बरकत पाएं, आराम पाएं, सुकून पाएं. खुदा के नाम को जलाल हो. जो भी कोई भी बीमार है, जो भी परेशानी है, जो भी खुदावंदा रूहानी में गिर चुका है, जो भी कमी पेशियां हैं, जो तो आपके पास ढूंढ के आते हैं, जो मन पिराते हैं, उन्हें टच कर अभी उठा के तेरे करीब ले आ. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा हर एक परिवारों के लिए. खुदावंदा हो, लोगों को शिफा चाहिए, लोगों को बरकत चाहिए, लोगों को बच्चे का देन चाहिए, बट खुदा नहीं चाहिए. खुदावंदा उन दिलों को टच कर, उनको खुदावंदा चेंज कर. हालेलुया. थैंक यू पापा. खुदावंदा इस वक्त मैं ब्रदर सैल्वाडोर के माँ के लिए, उनको खुदावंदा वर्टिको का प्रॉब्लम है, उसे यीशु अल मसीहा के नाम में, यीशु के लहू उनके कानों के अंदर भेजता हूँ. सब कंट्रोल हो जाए, सब वो डिजीनेस जाए यीशु के नाम में. Loose in the mighty name of Jesus. Be free in Jesus' name. I release her from that. In the mighty name of Jesus. खुदावंद आपका लहू में खुदावंदा हम पाक हो जाते हैं. आपके कोड़े खाने से हम शिफा पाते हैं. आपके कलाम भेजने से, आपकी आवाज़ सुन के वो शिफा पाते हैं. आराम मिले, सुकून मिले. इस रात का वक्त भी हमसे बातें करें. आपका नाम को जलाल मिले. मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से. आमीन, आमीन, हालेलुया. सबको जय मसीह. प्रेज द लॉर्ड.